नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। एक सुबह सुबह अच्छी खबर आई है। जो बच्चे सीईटी क्वालिफाई करवाना चाहते हैं, जो बच्चे नहीं, लगभग सभी बच्चे चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाई हो जाए, उनके लिए एक सुबह सुबह अच्छी न्यूज़ आई है। ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि सीईटी क्वालिफाई किया जा सकता है या फिर वर्तमान में सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा। ये आज की दैनिक सवेरे की न्यूज़ है। इसके अंदर हम देखते हैं क्या कुछ सीईटी के बारे में बताया गया है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेना, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, बैठक में सीईटी को क्वालिफाई करवाने पर चर्चा। तो ये जो बैठक हो रही है, कल भी बैठक हुई थी, तो इसके अंदर जो है सीईटी क्वालिफाई को लेकर जो है बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सीईटी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा ये तो बाद की बात है। इसी मेन पॉइंट को लेकर जो है अभी तक सीईटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, वरना अभी तक जो है सीईटी का नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाता है, क्योंकि जो है 31 दिसंबर से पहले आयोग को कहा गया है कि आप सीईटी की जो है परीक्षा आयोजित करवा लीजिएगा। तो इसी पर जो है मंथन हो रहा है। सीईटी की जो क्वालिफाई है वो किया जाए तो फिर कैसे किया जाए। तो चलिए आइए रीड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या कुछ जो है बताया गया है। तो यहाँ पे देख लेना, हरियाणा यहाँ पे लिखा गया है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार से कहा सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जो एचएसएससी है, उसने सरकार से कहा है कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। ये एक गुड न्यूज़ है, जो कि एचएसएससी भी अब मानता है कि सीईटी को क्वालिफाई होना चाहिए। और अब ये जो है बिल्कुल सरकार के हाथ में है। अगर सरकार चाहती है तो रातों रात जो है सीईटी क्वालिफाई हो सकता है, और बहुत सारे बच्चे नहीं, हरियाणा के सभी बच्चों को जो है राहत मिल सकती है। क्योंकि सीईटी अभी नॉन क्वालिफाई का मतलब ये है कि एक ही बच्चा जो है वो बार बार जो है ऊपर ही घूमता रहता है। बार बार जितने भी एग्जाम है, यू नो वेरी वेल, 4 गुना बच्चों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो एक ही बच्चा जो है बार बार ऊपर वाले जो एग्जाम में क्वालिफाई होता है, उन सभी एग्जाम के लिए घूमता रहता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार से कहा है कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां बैठक में सीईटी यानी कि कल बैठक हुई थी 5 नवंबर को, इस पर चर्चा भी हुई है। अभी सीईटी में संशोधन पर फैसला होना है, मतलब अभी सीईटी क्वालिफाई पर जो है डिसीजन आना बाकी है। सरकार क्या डिसीजन लेती है, आई होप, मुझे बहुत अच्छी आशा है कि जो हरियाणा के वर्तमान नए चीफ मिनिस्टर हैं, जो नायब सिंह सैनी हैं, वो युवाओं को एक अच्छी गुड न्यूज़ देंगे। जैसे कि युवाओं ने उनको मौका दिया है हरियाणा का सीएम बनने के लिए, तो जो हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी, वो भी जो है युवाओं का पक्ष रखेंगे। और जो है युवाओं को ही जब तक आप आगे नहीं बढ़ने देंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरी पर्सनल सजेशन है कि ये सीईटी क्वालिफाई होना ही चाहिए, ताकि हर बच्चे को इसके अंदर मौका मिल सके अपनी प्रतिभा को दिखाने का। आगे पढ़ने की बात करें, आगे पढ़ते हैं। मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्यमंत्री को उन समस्याओं की जानकारी दी जो सीईटी लागू करते समय आयोग के सामने आई थी। तो ये उन्होंने जो है प्रॉब्लम्स भी बताई है कि सीईटी क्वालिफाई करने से जो है ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसीलिए जो है अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। दैनिक सवेरा लगातार सीईटी संशोधन बारे में लाखों युवाओं की मांग पर खबरें प्रकाशित करता रहा है। आखिरकार सरकार ने खबरों का संज्ञान लेते हुए इस पर चर्चा की। मीटिंग में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश फुल्लर, मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, डॉक्टर आदित्य दहिया और आयोग के मुख्य सचिव विनय कुमार भी उपस्थित थे। इन सभी ये जो पर्सन्स हैं, ये सभी मीटिंग्स में उपस्थित थे और इनके द्वारा जो है बात की गई है कि सीईटी क्वालिफाई किया जाए या फिर नहीं किया जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना किया जा सकता है। तो ये अभी जो है चर्चा हो रही है, अभी जो है डिसीजन नहीं आया है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरा ये मानना है कि जो है अभी भी चांसेस हैं सीईटी क्वालिफाई होने के। भले ही सीईटी में 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक ही उम्मीदवार कई बार शॉर्टलिस्ट हो रहा है। तो मैंने अभी ऊपर भी बताया था, जो एक बच्चा है वो बार बार घूम रहा है ऊपर ही, और जो नीचे के बच्चे हैं उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ये एक गोल्डन न्यूज है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल अब जो है 19 to 95% चांसेस बन गए हैं कि सीईटी क्वालिफाई हो सकता है, और ये बहुत जल्द आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि जो है अब बहुत जल्द सरकार को डिसीजन लेना है, क्योंकि जो है 31 दिसंबर से पहले आपका सीईटी भी जो है कंडक्ट करवाना है। और भी न्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आगे। यहाँ पे देख लेना, हरियाणा सीईटी के लिए फिलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने के संकेत नहीं, सीईटी में अभी संशोधन नहीं। तो अभी जो है
सीईटी का नोटिफिकेशन आपको इसलिए देखने को नहीं मिला है क्योंकि जो सीईटी की पॉलिसी है उसमें अभी संशोधन नहीं हो पाया है, सरकार डिसीजन नहीं ले पाई है कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सीईटी लागू करने में ये आती हैं दिक्कत, तो ये यहाँ पे बताई गई है कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं सीईटी को लागू करने में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आ सकती है, युवाओं के भविष्य की जब बात होती है तो कोई भी दिक्कत को जो है दूर किया जा सकता है, डेफिनेटली दूर किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा गया 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने की शर्त से एक ही उम्मीदवार बार बार शॉर्टलिस्ट होता है। तो वही बात है, जो 4 गुना बच्चे हैं, जैसे कि एक पोस्ट के लिए 100 वैकेंसी है तो 400 बच्चों को ही बुलाया जाता है, तो वही 400 बच्चे जो हैं बार बार हर पोस्ट के लिए घूमते रहते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। बाकी जो 1.5 से 2 लाख बच्चे नीचे के बच जाते हैं उनको मौका ही नहीं मिलता क्योंकि उनके मार्क्स इतने नहीं होते कि वो 4 गुना लिस्ट के अंदर आ सके। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, यहाँ पे देख लेना। ये भी लिखा गया है लाखों युवा जो है सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। 31 दिसंबर तक आयोग को सीईटी आयोजित कराने के लिए कह रखा है। तो आयोग एचएसएससी को जो है 31 दिसंबर तक आयोग को जो है सीईटी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए कह रखा है। आज जो है 6 नवंबर हो चुकी है, तो 1 महीना लगभग 1.5 महीने के आसपास आपके पास समय है। जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी में जुट जाइएगा, बहुत जल्दी जो है आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी सीईटी लागू के लिए, सीईटी क्वालिफाई के लिए। यहाँ पे ग्रुप डी के जो बच्चे हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि ग्रुप डी की उम्मीदवारों की मांग रिक्त पदों की सूची जारी की जाए। तो बच्चे ये भी कह रहे हैं कि जो वैकेंट पोस्ट रह गई हैं ग्रुप डी के अंदर उसकी भी लिस्ट एक जारी की जाए और नई वैकेंसी जो है उसको भी यहाँ पे निकाला जाए। उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग ग्रुप अनुसार हो या फिर पदों अनुसार, तो पद अनुसार भी ग्रुप लिस्ट होनी चाहिए या फिर जो ग्रुप हैं उनके अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पे जेबीटी के बारे में बताया गया, जेबीटी पदों का रिजल्ट निकाला जाए। तो ये जेबीटी पदों के उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से मंगलवार को मैसेज भेजकर आग्रह किया है कि जेबीटी पीआरटी के लिए रिजल्ट घोषित किया जाए। दलील है कि 2012 के विज्ञापन के बाद पहली बार जेबीटी पदों के विज्ञापन निकाला और इसकी भर्ती हो जाए। तो ये यू नो वेरी वेल जेबीटी की अभी पीआरटी की वैकेंसी आई थी और सितंबर में इसका 28-27 सितंबर के आसपास जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। बच्चे इसके बहुत टाइम से जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अब नवंबर आ चुका है तो डेफिनेटली आपको नवंबर के महीने में मेरे को ऐसा लगता है कि पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फाइनली जो है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी सीईटी की तैयारी लगभग करते रहें। और यहाँ पे कहा गया है कि जो है सीईटी के बारे में ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है सभी बच्चे के लिए, तो अपनी तैयारी सीईटी की डेफिनेटली करते रहें। 31 दिसंबर से पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और जो है एचटेट का भी नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। एचटेट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, फॉर्म भी इसके जो है ऑनलाइन हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी जो है आप अपना फॉर्म फिलअप करके इसकी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि जनवरी के बाद कभी भी जो है टीजीटी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। बम्पर वैकेंसी यहाँ पे आएंगी टीजीटी की, तो अपनी तैयारी करते रहें। और सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा, आई होप ऐसा हो। सीईटी अगर क्वालिफाई हो जाएगा तो लगभग जो है यहाँ पे क्वालिफाई होने के बाद 3 से 4 लाख बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि इतने बच्चों ने जो है वो क्वालिफाई किया था। अगर सीईटी क्वालिफाई हो जाता है तो मिनिमम इतने बच्चे तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। और ये जो है हरियाणा के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की हरियाणा की अपडेट्स पाने के लिए। और बहुत जल्द जो है हम हरियाणा सीईटी के लिए और एचटेट के लिए हरियाणा जीके की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में, वीडियो सेक्शन के अंदर। और टेलीग्राम के चैनल को भी हमारे को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।